मैं इस महरीन का पागलपन 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। क्या हो गया है? उसने सबकी जिंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है। ये कौन सा पागलपन है कि जो बात उससे पसंद हो वो मनवा के रहेगी? तो इसमें कौन सी नई बात है? वो ऐसी ही तो करती है। नहीं इद्रीस, हम उसकी जिंदगी की फिक्र में यहाँ घुले जा रहे हैं और वो हमारे लिए मौत बनते जा रही है। तुम इतना क्यों हाइपर हो रही? 20 साल से यही तो हो रहा है। हाँ, 20 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि बात हम तक थी। अब बात मेरे बेटे और बहू पर आ गई है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाइस्ता शाइस्ता शाइस्ता, तुम इस वक्त गुस्से में हो। हौसला रखो और सब्र करो। नहीं होता मुझसे हौसला। आप कुछ करें वरना मैं कुछ कर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सलमान से बात करता हूँ, मगर तुम महरीन से बिल्कुल भी मत उलझना, ठीक है? ठीक है, बाय। अफसोस है मुझे शान से। एक मेडिकल रिपोर्ट ने मुझे मां बनने की लिस्ट से ही निकाल दिया। क्या हो गया उरुष तुम्हें? ये बात इतनी मामूली नहीं है जितना तुम सोच रही हो। जानती हूं मैं, मुझे पता है कि ये बात मामूली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि हो सकता है रिपोर्ट गलत हो, कोई मिस्टेक हो गई हो उनसे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक लैब के टेस्ट पर ट्रस्ट कर लिया जाए और उससे मायूस हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी मम्मा से कहा है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से तुम्हारे लिए टाइम लें। हम वहां चल के चेकअप करवा लेते हैं तुम्हारा। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे सलमान से पूछना पड़ेगा। अरे सलमान को बताने की क्या जरूरत है? हम चुप करके चले जाते हैं। अगर रिपोर्ट पहले जैसे आई तो हम चुप करके बैठ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हम सबको बता देंगे। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो। चलो सही है, मैं बैग वगैरह लेकर आती हूँ, तुम चाय पियो। ठीक। अरूज, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। आंटी, वो मैं उरूज को अपनी मम्मा के डॉक्टर के पास लेके जा रही थी चेकअप के लिए। क्या? किससे पूछ के? और अरूज, तुम कहीं भी जाते वक्त मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझोगी? वो हम बस आपको बताने आ ही रहे थे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों बार बार इस घर का मजाक बनवाना चाहती हो? जब एक बार रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो बार बार क्यों टेस्ट करवाने? लेकिन आंटी, सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? शान से, जहां तक तुम अरूज की दोस्त, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस घर के मामलात में दखल मत दिया करो। मेरी दोस्त को मेरे मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं है।
और सलमान की दोस्त को हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर करने का पूरा हक हासिल है। ठीक है, तुम जाओ शान से। हम कहीं नहीं जा रहे। तमाशा। बहुत ही अजीब फैसला दिया महरीन ने। तुम वैसे ही करोगे जैसा वो कहेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मगर वो तो तुमसे मनवा के रहेगी। मुझे ये बताएं, क्या कसूर है अरूज का जो मैं उसको इतनी बड़ी सजा दूं? वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं महरीन की जिद को भी जानता हूं। तो क्या मामा जो कुछ कहेंगे हम वो करेंगे? मैं तो बहुत परेशान हूं सूरत हाल में। तुम कुछ करो। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ताया अब्बू, मैं क्या करूं? मुझे मशवरा दें। मुझे बताओ कि आंटी ने कोई लड़की देख रखी है सलमान के लिए, तुम्हें पता है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कौन है वो, बताओ मुझे। याद है तुम्हें मैंने उस लड़की का जिक्र किया था, अलीजे का? हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। उरूज, मैंने हमेशा नोटिस किया है वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आखिर क्यों? अली से खुले आम बगैर किसी डर के मेरे खिलाफ चालें चल रही है। आखिर उसके इस एतमाद की वजह क्या है? किसने बढ़ा दिया उसका यह हौसला कि वो बिल्कुल बेखौफ हो गई है?